देहोपपत्ते भूयस्तमेव प्रतिपद्यताः कामस्तु वासुदेवांशु। दग्ध हुए थे कामदेव भगवान शंकर के कोपानल से। रुदन करती हुई रति को प्रभु ने आश्वस्त किया था कि कृष्ण तनया होइए पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। प्रतीक्षारत थी वो, और देवी रुक्मिणी के उदर से वे ही कामदेव प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए। 6 दिन के थे जब संबरासुर ने उनका अपहरण करके उनको सागर में फेंक दिया था। एक बड़े मत्स्य के द्वारा वो लील लिए गए थे, और एक मछुआरे के द्वारा वही मत्स्य संबरासुर की रसोई में पहुंचा दिया गया था। और जब उस मत्स्य के उदर को उदीर्ण किया गया तो प्रद्युम्न प्रकट हुए थे। और वहीं मायावती बनकर रति ने अपने चिर पुरातन पति की सेवा की थी, और बहुत शीघ्रता से औषधियों से वे तरुण हो गए थे। अपनी पालक माता के कामिनी जैसे हाव भाव देखकर प्रद्युम्न ने पूछा था। तब मायावती ने प्रद्युम्न के कामदेव और स्वयं के रति होने के रहस्य को उद्घाटित किया था। आप द्वारकाधीश के पुत्र हैं। फिर संबरासुर का वध करके वे आए और रुक्मिणी को पुत्र पुत्र वधु सहित प्राप्त हुए। भगवान शुकदेव ने बताया कि भगवान का ऐश्वर्य बहुत राजन, कभी कभी बड़ी पद प्रतिष्ठाओं पर और बहुत सारी लोक मान्यता पाने के बाद भी व्यक्ति लांछित होता है। ऐसे भगवान भी लांछित हुए। समंतक मणि के प्रति उनको बड़ी शक की नजर से देखा गया। आप लोग समाज का कार्य करते करते कभी विचलित होते हो कि लोग संशय की नजरों से देखते हैं? देखिए जरा, त्रेता वालों ने जानकी को लांछित किया था, द्वापर वाले तो और 4 कदम आगे बढ़ गए, उनको भगवान पे ही शक हो गया। किसके लिए? समंतक मणि के लिए, जो 20 किलो सोना रोज प्रकट करती थी, वो सत्राजित ने प्राप्त की थी। सूर्य देव की आराधना करके प्राप्त की थी। और मात्र भगवान ने ये कहा था कि ये आपको अनुकूल नहीं होगी समंतक मणि सत्राजित जी, आप उग्रसेन जी को ये समर्पित कर दीजिए, क्योंकि मणि हो, माणक्य हो, मूंगे हो, मोती हो, हीरे पन्ने सबको अनुकूल होते नहीं ना। होते हैं क्या? वो कोहेनूर का हीरा हमें अनुकूल तो नहीं था ना। जब तक धरती पे रहा हमारी उपद्रव ही करता रहा। फिर अंग्रेज ले गए, और जब से उनके यहाँ गया, जिनका सूर्य सारे संसार में चमकता था, कभी अस्त नहीं होता था, आज वो छोटे से एक द्वीप पे सिमट के रह गए इंग्लैंड वाले। इसका मतलब कोहेनूर का हीरा उनको भी अनुकूल बैठा नहीं। गैया बछड़े गाड़ियां तक अनुकूल होते हैं या नहीं? किसी के खूंटे पे बंधकर वो प्रचुर दूध देती है, और किसी के खूंटे पे जाकर वो रुग्ण हो जाती है, बीमार हो जाती है। इसलिए समझदार लोग नग्न इत्यादि को हरे वस्त्र में बांध के तकिए के नीचे 24 घंटे देखते हैं। होता है ना ऐसा? आपको ये अनुकूल नहीं रहेगी। सत्राजित का भाई उसको गले में बांध के ले गया। सत्राजित ने मना कर दिया, नहीं वो तो मेरी आराध्या है, मैं तो उसकी आराधना करता हूं, वो मेरे लिए मणि थोड़ी है, मैं तो पूजा करता हूं। और पूजा की वस्तु कोई गले से नहीं लटकाता। और प्रसेनजित गले से लटका के निकल गए और लौट के नहीं आए, और वहां संशय हो गया सत्राजित को भगवान द्वारकाधीश पर। एक दिन रुक्मिणी ने कहा, प्रभु आपको कुछ धन चाहिए था?
तो मैं अकिंचना आपकी किंकरी चरणों की मुझे आज्ञा करते। क्या कह रही हो देवी? रुक्मिणी ने कहा, यत्र तत्र सर्वत्र सब आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब एक से कहा होगा सत्यजित ने, बात निकलती है तो दूर तक जाती है। भगवान आश्चर्यचकित रह गए। उनको अपनी पवित्रता और सच्चाई का उदाहरण देना पड़ा, प्रमाण देना पड़ा, प्रमाणित करना पड़ा स्वयं को। इस जनता को कौन संतुष्ट रख सकता है? तुम्हें वो कथा तो पता होगी ना, वो जो पार्वती जी और शंकर जी जा रहे थे बैल पर चढ़ के, एक गांव से निकले तो लोगों ने कहा, देखो देखो इन दोनों को दया नहीं आती उस बेचारे बुढ़े बैल पर, दोनों चढ़े बैठे हैं ऊपर। संकोच लगा, दोनों ही उतर गए। दोनों दूसरे गांव में पहुंचे तो लोग कहते हैं, देखो दुनिया तो वाहनों के लिए तरसती है, इनके पास वाहन है, वो नंगा जा रहे हैं और ये बेवकूफ पैदल चल रहे हैं। भगवान ने कहा, पार्वती तुम बैठ जाओ, कहते तो सही हैं। पार्वती बैठ गई वृषभ पर। तीसरे गांव में पहुंचे, लोग कहते हैं, देखो तो इस यौवन की मदमाती को देखो, ये ऊपर चढ़ी बैठी है आराम से और वो बेचारा बुढ़ा पति ठोकरे खाता पैदल जा रहा। पार्वती जी को संकोच लगा, बोले प्रभु आप ही बैठ जाओ, मैं नीचे उतरती हूँ। वे पैदल चलने लगी, शिव बैठ गए। चौथे गांव में पहुंचे, लोग कहते हैं, देखो तो देखो इतना हट्टा कट्टा बंदा बैल पे चढ़ा बैठा है और वो कोमल कलिका सी बेचारी पैया पैया चल रही है, दया नहीं है। सब कुछ करके देख लिया, टिप्पणी तो होगी ही होगी, इसलिए व्यर्थ की टिप्पणियों की चिंता मत करना। भगवान की आंखों में खरे रहना और स्वयं की आंखों में खरे रहना। सबका अनुमोदन सबको मिलता नहीं, और कदाचित कुछ लोग तो सिर्फ नुक्स निकालने के लिए होते हैं, उनके पास नजर ही ऐसी है कि उनको कोई ना कोई टिप्पणी करनी है।